नए साल की अग्रिम शुभकामनाओं सहित मैं विकास रक्षक श्री राम साइंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, ये हिंदी की क्लास है और हिंदी की पहली क्लास के पहले पार्ट में हम बात करेंगे पहले ही टॉपिक पर, जिसका नाम है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान, हाँ घबराना नहीं, विज्ञान नहीं है, ये टॉपिक का नाम है भाषा विज्ञान। यानी भाषा पार्ट पर बात करेंगे, हम भाषा टॉपिक पर बात करेंगे। सबसे पहले किसी भी शब्द है उस शब्द का शाब्दिक विच्छेद देना होता है हमें, कि शब्द है उसका शाब्दिक विच्छेद क्या है। तो भाषा शब्द है, इसका इसका शाब्दिक विच्छेद है ना, ये भाषा शब्द है, इसका शाब्दिक विच्छेद यानी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस शब्द से बना हुआ शब्द है। तो भाषा भाषा शब्द है, ये भाष धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है? भाष धातु से बना है। इस शब्द के अंदर धातु कौन सी है? भाष धातु है, भाष धातु। अब धातु किसे कहते हैं? क्रिया को ही धातु कहा जाता है। कोई भी शब्द है, उस शब्द के अंदर या तो उपसर्ग होता है या प्रत्यय होता है, या दो वर्ण मिलते हैं या दो शब्द मिलते हैं। उपसर्ग होता है, शब्द के आरंभ में कोई शब्दांश लगता है तो उपसर्ग कहलाता है, अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है, और जब वर्ण के बाद वर्ण आते हैं तो संधि हो जाती है, और शब्द के बाद शब्द आता है तो यह प्रक्रिया समास कहलाती है। अगर इन इन चारों के अलावा कुछ और चीज है तो वो धातु मिलेगी किसी भी शब्द के अंदर, तो भाष धातु से बना है। भाषा शब्द है, इसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। एक कभी भी आप परिभाषा लिखो ना, किसी भी पार्ट की किसी भी टॉपिक की परिभाषा लिखो, तो बेटा हमेशा ही ध्यान रखना है कि शाब्दिक विच्छेद और परिभाषा को मिला दो। कैसे मिलेगी हम अभी जस्ट ही बात करेंगे, लेकिन एक बार हमने क्या देखा है? शाब्दिक विच्छेद देखा है, किस प्रकार बना हुआ शब्द है। फिर बेटा भाषा है, इसकी परिभाषा। परिभाषा, भाषा किसे कहते हैं? परिभाषा। मैंने आपसे पूछा है कि भाषा किसे कहते हैं, ध्यान है आपको, भाषा किसे कहते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हो कि भाषा किसे कहा जाता है। पता तो सबको है कि भाषा किसे कहते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हो। कारण क्या है? कि इसकी तकनीकी परिभाषा देनी होती है हमको, तकनीकी परिभाषा देनी होती है। मैं आपसे पूछ लूं कि बिंदु किसे कहा जाता है, तो बेटा ये थोड़ी कहेंगे कि ये रहा, ये रहा, ये है बिंदु, ओ है बिंदु, ऐसा तो नहीं बोलेंगे नाम। वह आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई यानी परिमाप न हो, केवल अस्तित्व हो, बिंदु कहलाता है। ये बिंदु की परिभाषा है। उसी प्रकार भाषा की परिभाषा क्या होगी कि वह साधन वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों का अब बेटा तीन तरीके से लिख सकते हो आप। वह साधन जिससे हम विचारों का प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है, या वह साधन जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाषा कहलाती है। लेकिन मैं एक बहुत ही प्यारा सा शब्द बता रहा हूं, श्री राम साइंस एकेडमी के विद्यार्थियों को यही लिखना है। वह साधन जिससे हम अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं। ध्यान रखना बेटा इस शब्द को, बहुत अच्छा शब्द है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं, क्या कहलाती है? संप्रेषण करते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा कहलाती है। ये बेटा इसकी परिभाषा हो गई। अब मैंने आपको कहा कि दोनों को मिलाना होता है, शाब्दिक विच्छेद को भी मिलाना होता है और उसके साथ परिभाषा को भी मिलाना होता है। किस प्रकार मिलाओगे? दोनों बातें एक साथ लिख दो। क्या लिखोगे कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ बोलना होता है। इस भाष का अर्थ क्या होता है? भाष का अर्थ होता है बोलना। दोनों बातों को मिलाना है, भाष का अर्थ बोलना होता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ बोलना होता है। फिर बेटा मिला देना है, अर्थात
बोलना होता है अर्थात वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों का संप्रेषण करते हैं, भाषा कहलाती है। यहां तक ठीक है बेटा, इतना ही लिखना होता है। लेकिन फिर भी मैं दो विद्वानों की परिभाषा बता रहा हूं, आप अगर लिख पाओ तो, अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास समय है हम लिख सकते हैं, तो बेटा दो विद्वानों में से दोनों की या एक विद्वान की परिभाषा लिख सकते हो आप। विद्वानों पर बात करने से पहले बेटा, जो विद्यार्थी कंपटीशन लाइन के विद्यार्थी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को दो बात और बताना चाहूंगा मैं। एक तो मैंने बता दी कि भाषा को क्रिया कहा जाता है, धातु को क्रिया कहा जाता है। अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि क्रिया का अध्ययन करेंगे, लेकिन हिंदी की बजाय अगर मैं संस्कृत का अध्यापन करवा रहा हूं ना, तो फिर मैं क्रिया शब्द का प्रयोग ही नहीं करूंगा, फिर मैं क्या कहूंगा, धातु। दोनों एक ही शब्द है, लेकिन हिंदी के अंदर जो क्रिया होती है वही संस्कृत के अंदर धातु कहलाती है। इतनी बात हो गई एक तो। दूसरी बात ध्यान रखना कि बहुत बार पूछा गया कि भाषा क्या है। भाषा क्या है मतलब, भाषा शब्द है, शब्द शास्त्र है, तो क्या है, भाषा एक साधन है। ये भी बात ध्यान रखनी है, भाषा एक साधन है। एक और चीज की ध्यान रखनी है, मैंने यहां लिखा है कि भाषा कहलाती है, इसका मतलब जो भाषा शब्द है ना, वो भाषा शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग शब्द है। एक ये भी ध्यान रखना है बेटा, पूछे गए प्रश्न बता रहा हूं मैं, भाषा है वो स्त्रीलिंग शब्द है। यहां तक बेटा हमने भाषा की परिभाषा की बात कर ली कि भाषा किसे कहा जाता है, विचार संप्रेषण करने का, विचार प्रकट करने का, विचारों को आदान प्रदान करने का जो जो साधन है। हाँ, साधन का ध्यान रखना है, साधन है वह क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। उसके बाद बेटा दो विद्वानों की परिभाषा याद रखना आप। एक तो मैं लिखा रहा हूं महात्मा गांधी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार महात्मा गांधी ने क्या कहा है, महात्मा गांधी ने क्या कहा है, महात्मा गांधी की परिभाषा है। कुछ कमियां हैं, बात करेंगे अभी, एक बार मैं लिख देता हूं। महात्मा गांधी की भाषा ही वह साधन है, भाषा ही वह साधन है, भाषा ही वह साधन है जो, भाषा ही वह साधन है जो क्या करती है, जो मनुष्य को, भाषा ही वह साधन है जो मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करती है, पशु पक्षियों से अलग करती है, पशु पक्षियों से अलग करती है, मनुष्य को पशु पक्षियों से अलग करती है। यह परिभाषा किसने दी है, महात्मा गांधी के अनुसार है, ध्यान रखना। अब बेटा फिर वही बात करनी है कि प्रश्न पूछा गया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य भाषा के आधार पर सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है, किसका है यह कथन, महात्मा गांधी का है। अब बेटा क्या होता है कि कंपटीशन पेपर है, उसके अंदर आपसे परिभाषा बहुत कम चांस है पूछने के कि परिभाषा पूछी जाएगी, नहीं पूछी जाती है परिभाषा, लेकिन परिभाषा में से पूछा जाता है। अब मनुष्य है वो सामाजिक प्राणी है, किसके आधार पर है, भाषा के आधार पर सामाजिक प्राणी है। कथन किसका हो गया, ये अपने आप में ही किसका हो गया, महात्मा गांधी के अनुसार। यानी पशु पक्षी है वो सामाजिक नहीं है, मनुष्य सामाजिक है। क्यों है, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान करता है, पहली बात। दूसरी बेटा विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, दूसरी परिभाषा लिख रहा हूं मैं, स्वामी विवेकानंद के अनुसार। यह भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। क्या है, विवेकानंद ने क्या कहा है कि जो कार्य पेड़ पौधों के अंदर, जो कार्य पेड़ पौधों के अंदर खाद करती है, जो कार्य पेड़ पौधों के अंदर खाद करती है वही कार्य मनुष्य जीवन में वही कार्य मनुष्य जीवन में भाषा करती है, वही कार्य मनुष्य जीवन में भाषा करती है।
ये बेटा दूसरी परिभाषा है। ठीक है, विवेकानंद ने क्या कहा कि जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है, खाद का क्या काम है पेड़ पौधों के जीवन में, पेड़ पौधे हैं उनको ग्रोथ करवाती है, और वही कार्य कौन कर रही है, मनुष्य जीवन में भाषा कर रही है। अब पीछे बेटा, पीछे एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, रीट का एग्जाम था शायद, उसमें पूछा गया था कि किस विद्वान ने भाषा को खाद कहा, किस विद्वान ने भाषा को खाद कहा है, तो कौन थे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है, भाषा को खाद कहा है। ये इस प्रकार प्रश्न पूछा गया था। अब बेटा अगर आपके पास टाइम बचता है, कि हमारे पास टाइम है, पेपर है वो पूरा मैनेज कर लेंगे हम, तो बेटा दोनों में से कोई एक परिभाषा लिख दो। अब इससे ये तो होगा नहीं कि 2 में से 3 नंबर दे देगा आपको, 2 में से 2 देगा, लेकिन बेटा बहुत अच्छा रहता है, एग्जामिनर है उसकी सद्भावनाएं आपके साथ जुड़ जाती है कि हाँ बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, उसका बेनिफिट बेटा 2 में से 2 नहीं देगा, लेकिन 100 में से उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। ये परिभाषा है। एक बात और ध्यान रखना, मैंने यहां पर लिख दी महात्मा गांधी के अनुसार, लेकिन आपको क्या करना है बेटा, एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूं मैं, पहले विद्वान का नाम लिखते हैं हम, फिर परिभाषा लिखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, पहले परिभाषा लिखनी है, फिर बेटा विद्वान का नाम लिखना है। किस प्रकार, जैसे मैं लिख रहा हूं, महात्मा गांधी वाली दोबारा लिख रहा हूं, जो कार्य पेड़, विवेकानंद वाली लिख रहा हूं मैं, जो कार्य पेड़ पौधों के जीवन में खाद करती है वही कार्य मनुष्य जीवन में भाषा करती है। ये परिभाषा लिख दी। अब बेटा विद्वान का नाम लिखना होता है हमें एग्जाम की दृष्टि से, यहां नहीं लिखना है, स्टार्ट के अंदर प्रारंभ में विद्वान का नाम नहीं लिखना है, पहले परिभाषा, फिर बेटा इस तरफ क्या लिखोगे, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, स्वामी विवेकानंद के अनुसार, और नीचे रेखांकित कर दोगे इसको। इस प्रकार लिखनी होती है, पहले परिभाषा, पहले विचार किसी विद्वान के, उसके बाद विद्वान का नाम, ये ध्यान रखना। ये बेटा बात की थी हमने भाषा पर। क्या क्या बात की है हमने, भाषा शब्द है, उसका शाब्दिक विच्छेद किस प्रकार हुआ है, उसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा के बाद बेटा हमने क्या कर लिए, दो विद्वानों की हमने परिभाषा कर ली। ये थी भाषा, यानी भाषा है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसकी परिभाषा क्या है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखें तो एक प्रश्न और पूछते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, भाषा के कौशल, भाषा के कौशल कितने होते हैं, भाषा के कौशल सबसे पहले बेटा कौशल किसे कहा जाता है, भाषा सीखने की चतुराई, उसको भाषा के कौशल कहा जाता है। कितने होते हैं भाषा के कौशल, प्रश्न एक तो यह बन सकता है कि कितने होते हैं, 4 होते हैं बेटा, भाषा के कौशल है वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनका क्रम भी पूछते हैं बेटा। सबसे पहले भाषा के कौशल, सबसे पहले सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद बेटा पढ़ना, और उसके बाद क्या आता है, लिखना। कोई भी बच्चा है वो भाषा सीखता है तो इस क्रम का निर्वाह करता है। वो सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है, सुनना सीखता है, उसके बाद बोलना सीखता है, उसके बाद पढ़ना सीखता है, और अंतिम पार्ट क्या आता है, लिखना आता है। इनको बेटा शॉर्ट में मैं बोलूं तो क्या बोल सकते हो आप, सु बो पल्ली, क्या बोल सकते हो, सुबो पल्ली बोल सकते हो। सबसे पहले प्रारंभ हो जाती है बेटा भाषा, कहां से, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, हम क्या करते हैं,
हम उसके जन्मदिन पर, उसके जन्म के अवसर पर थाली बजाते हैं। अब बेटा वो थाली इसलिए नहीं बजाई जाती कि वो हमारा कोई संस्कार है, वैज्ञानिक कारण है। अब बेटा बच्चे के पास थाली बजेगी तो बच्चा कुछ एक्टिविटी करेगा उस ध्वनि को सुनकर। इससे उसके घर वालों को पता चलता है कि ये सुन सकता है। ये कारण नहीं है कि लड़का हुआ तो थाली बजाइए, ऐसा थोड़ी होता है। लड़का हो, ये तो नियम तो नहीं है ना कि लड़का हुआ तो थाली बजाओ, लड़की होगी तो लठ बजाओ, ऐसा तो नहीं है ना। थाली बजती है बेटा, चाहे लड़का हो और चाहे लड़की हो। बजानी क्या होती है? थाली बजानी होती है। बजाने के लिए तीन ही तो चीज बनी है, थाली बजाओ, ताली बजाओ या फिर बैंड बजाओ। आप क्या कर रहे हो? आप थाली ताली बजाओ बेटा। बैंड बजाने के लिए श्री राम साइंस एकेडमी वाले हैं। क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अब बेटा आपसे पूछ लेंगे कि ये किसने दिया है, तो एक नाम बता रहा हूं मैं। ये फ्रोबेल नाम के वैज्ञानिक थे। क्या थे? फ्रोबेल थे, फ्रोबेल। नहीं पूछेंगे, कक्षा 12 तक नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि फ्रोबेल नाम के एक दार्शनिक थे, विद्वान थे, उन्होंने ये कर्म दिया है, सुबो पल्ली। ये है भाषा। भाषा है उसके क्या है? 4 कौशल होते हैं। सबसे पहले क्या? सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। बेटा इनका भी ध्यान रखना। 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उसके बाद बेटा इसी पार्ट से, भाषा पार्ट से भाषा के प्रकार बनेंगे, करेंगे उसको भी। लेकिन उससे पहले एक और चीज बनती है, एक और प्रश्न बनता है। क्या बनता है? भाषा सीखने की योग्यताएं कितनी होती है? भाषा सीखने की योग्यताएं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, भाषा की योग्यता। यानी ऐसी कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए किसी बच्चे के पास कि वो भाषा सीख सकता है? भाषा की योग्यता पर बात करें बेटा। सबसे पहला प्रश्न बनता है कि भाषा की योग्यता कितनी होती है? कितनी होती है? कौशल तो 4 थे और भाषा की योग्यता कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है। कर्म, इनका भी कर्म ध्यान रखना है। जिस प्रकार सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना उनका कर्म था, इसी प्रकार इनका भी कर्म पूछा जाता है। कई बार पूछ लेते हैं कर्म से बताइए, तो फिर आपको कर्म से बतानी होती है। और कैसे ही पूछे बेटा, बतानी कर्म से ही होती है, कर्म से ही बताना ही है। ठीक है। पहली बात क्या है? कोई भी बच्चा भाषा सीखेगा तो क्या सबसे पहले क्या जरूरी है? सबसे पहले जरूरी है बेटा जिज्ञासा। छोटे बच्चों के अंदर होती भी है जिज्ञासा। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं वो हमेशा ही बड़ों का अनुकरण करते हैं। अपने अपने जूते या अपने चप्पल कभी नहीं पहनता छोटा बच्चा, बड़ों की चप्पल पहनता है। उसके अक्सर पर्सन भी ऐसे होते हैं, पर्सन भी बड़ों की तरह करता है। पापा मैं बोलने कब लग जाऊंगा, बाइक चलाने कब लग जाऊंगा, पापा मेरी शादी कब होगी, ऐसे प्रश्न करता है बच्चा। हाँ बेटा करता है, मैंने तो देख भी लिया करता हुआ, आप भी देख लोगे, कोई बात नहीं है। सबसे पहले जिज्ञासा। अब बेटा क्या होता है कि बच्चा हम लोगों को 8, 9, 10 महीने तक बच्चा हम लोगों को बोलते हुए देखता है। उसे अजीब लगता है कि अरे ये होठ हिल रहे हैं और अपने आप ध्वनि निकल रही है, मैं तो नहीं निकाल पा रहा। तो बेटा उसमें क्या होती है? सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा उत्पन्न होती है। फिर बेटा क्या है, पापा को तो टाइम नहीं होता बच्चे की जिज्ञासा देखने के लिए। उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी माताजी क्या करते हैं कि बच्चे की जिज्ञासा को पहचानते हैं कि अब बच्चा है ये बोलना चाह रहा है, बच्चा अब बोलना चाह रहा है। फिर मम्मी जी क्या करते हैं, बच्चे को बिठाकर उसे उसे बोलने की प्रैक्टिस कराते हैं। हाँ बेटा दादा बोल, बेटा पापा बोल, पापा। मम्मी क्या करती है, उसको सिखाना चाहती है। और बच्चा क्या होता है, मम्मी की तरफ देखता है, क्या करता है, वो अपनी माता का अनुकरण करता है, अनुकरण करता है बेटा। अब इजी इजी शब्द सिखाते हैं सबसे पहले। बच्चे को ये तो नहीं पूछते ना श्रीलंका की राजधानी बता, क्या पूछते हैं? पापा, बुआ। बस 2 बार मुंह खोला और निकल गया पापा। एक दिन क्या होगा, वो मम्मी का 3, 4 दिन, 5 दिन इसीलिए तो मम्मी को पहली अध्यापिका कहा जाता है। पहला अध्यापक कौन है? पहला विद्यालय तो परिवार है, बच्चे का पहला विद्यालय परिवार है। और उसकी पहली शिक्षक माता। क्या करता है, वो अपनी माता का अनुकरण करता है। सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न हुई, फिर उसने किसका अनुकरण किया? अपनी मम्मी का 2-3 दिन अनुकरण किया। फिर बेटा एक दिन ऐसा आएगा कि उसके मुंह से निकल जाएगा, क्या निकलेगा? पापा।
अब मम्मी को तो लगता है कि सारी हिंदी आज ही सिखा दूं, लेकिन बच्चे को पता है कि पापा बहुत मुश्किल से निकला है, 3 दिनों के बाद निकला है, भूल ना जाऊं इसको। मम्मी तो कहती है कि हाँ बेटा बोल, श्रीलंका बोल, अमेरिका बोल। बच्चा छोड़, बच्चा क्या करता है, बच्चा बेटा पापा शब्द निकल गया, अब वो बार बार चिल्लाता है। जब भी कोई उसकी तरफ देखता है अचानक चिल्लाकर बोलता है पापा पापा। अब वो उस शब्द को बार बार अभ्यास करता है कि भूल ना जाऊं, बड़ी मुश्किल से निकला है, अगर भूल गया तो मम्मी दोबारा खून पिएगी। क्या कर रहा है वो, अभ्यास कर रहा है। वो बार बार अभ्यास करेगा, जब भी कोई उसके पास से गुजरेगा अपने आप चिल्लाकर बोलेगा पापा। ये है बेटा भाषा सीखने की 3 योग्यताएं, यही होती है। क्या होती है, सबसे पहले आप में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हमें पढ़ना है, फिर आप अनुकरण कर रहे हो, किसी पुस्तक का अनुकरण कर रहे हो या किसी अध्यापक का अनुकरण कर रहे हो, फिर क्या कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो। ये कितनी होती है, 3 योग्यताएं होती है। क्रम भी ध्यान रखना, कोई भी काम करने के लिए तीनों चीज जरूरी है। सबसे पहले बेटा क्या, जिज्ञासा जरूरी है, उसके बाद अनुकरण जरूरी है, और उसके बाद क्या जरूरी है, अभ्यास जरूरी है। एक प्रश्न ये बनता है कि या तो पूछ लेंगे आपसे, क्या पूछेंगे कि भाषा शब्द है उसकी परिभाषा बताइए, या पूछ लेंगे बेटा भाषा है उसके कौशलों का वर्णन कीजिए। वर्णन तो नहीं पूछेंगे, खैर 4 कौशल पूछ लेंगे, कौन कौन से होते हैं क्रम से बताइए, और भाषा सीखने की योग्यता बताइए कितनी होती है, कितनी होती है, 3 होती है। एक तो होती है जिज्ञासा, एक होती है अनुकरण, और अंतिम क्या है, अभ्यास है। ये 3 भाषा की योग्यताएं हैं। उसके बाद आते हैं बेटा भाषा के प्रकार, कितने प्रकार की होती है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपने मुझे सुना, सपोर्ट कर रहे हो सभी विद्यार्थियों को श्री राम साइंस एकेडमी की तरफ से धन्यवाद।